नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने युवाओं को दी बड़ी सौगात। रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। बोले 1.5 साल में दी 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। संसद धक्का मुक्की मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज। सीसीटीवी फुटेज के लिए स्पीकर ओम बिरला से मांगी इजाजत। सीन को किया जाएगा रिक्रिएट। बीजेपी ने आप सरकार के खिलाफ जारी की चार्जशीट। अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। बोले कान्हा तेरी यमुना काली हो गई। केजरीवाल के पाप धोते धोते। पीलीभीत में खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकी ढेर। यूपी और पंजाब पुलिस ने मिलकर किया एनकाउंटर। आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर की थी फायर। यूनुस सरकार को उसकी हैसियत बताएगा भारत। जल्द चुकाना होगा त्रिपुरा का 200 करोड़ रुपया बकाया, नहीं तो बिजली सप्लाई हो सकता है बंद। हर महीने बढ़ रही उधारी। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 1 से 1.5 साल में करीब 10 लाख युवाओं को सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। बड़ी सौगात युवाओं को आज दी है। देखिए, एक क्रिटिसिज्म मोदी सरकार के बारे में ये होता रहा है कि नौकरियां कम हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। हकीकत भी है। और ये जो प्रयास है रोजगार मेले के जरिए लोगों को नौकरी देना, आज 71,000 लोगों को नौकरी दी गई, बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन साथ साथ ये भी मत भूलिए कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं की वजह से जिस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिस तरीके से इंडस्ट्रीज लग रही हैं, और ये ज़रूरी है कि इस देश में जो राजनीति, उपद्रव वाली जो राजनीति, धरना प्रदर्शन वाली राजनीति, वो अगर कम हो तो दुनिया भर की कंपनियां हिंदुस्तान आने के लिए लालायित है। सरकारी नौकरी अपनी जगह पे है, लेकिन उससे कई ज्यादा गुना प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और उसके लिए जरूरी है कि कम से कम विपक्ष पार्लियामेंट को चलने दे। ये धरना प्रदर्शन, जाति के नाम पे दंगा, धर्म के नाम पे दंगा, ये अगर बंद हो जाए, हिंदुस्तान को इस सरकार ने इस मुकाम पे लाकर के खड़ा कर दिया है कि दुनिया भर की कंपनियां हिंदुस्तान आएगी, और न सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए बल्कि दुनिया भर के प्रोफेशनल्स हिंदुस्तान आकर के जॉब कर सकेंगे। ये अचीवमेंट प्रधानमंत्री मोदी का बेमिसाल है। जी, वही संसद के मक्कर द्वार के पास हुए धक्का मुक्की कांड पर लगातार अपडेट सामने आ रही है। खबर है कि दिल्ली पुलिस अब इस मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए संसद परिसर के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करेगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इसको लेकर इजाजत भी मांगी है। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर जाकर सीन रिक्रिएट कर सकती है। इसके अलावा जांच में शामिल होने के लिए राहुल गांधी को पुलिस नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस घायल सांसदों का बयान लेने और फुटेज मिलने के बाद घटना स्थल पर जाकर सीन रिक्रिएट कर सकती है। मामले में एक्शन तेजी से हो रहा है। ये राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है। देखिए, राहुल गांधी नहीं, देश के लिए बड़ी मुश्किल है। जो मैं पहली खबर में कह रहा था, ये सारी चीजें विपक्ष के नेताओं को, लीडर ऑफ अपोजिशन को समझ में आनी चाहिए कि एफआईआर दर्ज हो गया, क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है, फुटेज में धक्का देते हुए पकड़े गए तो फिर क्या होगा? फिर तो इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर पाया गया तब तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दुनिया ये नहीं पूछेगी कि राहुल गांधी ने क्या किया। दुनिया ये कहेगी कि अरे ये किस तरह का डेमोक्रेसी है, लीडर ऑफ अपोजिशन को जेल में डाल दिया, इसने धक्का दिया नहीं दिया, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या हंगामा हुआ, ये सारी चीजें अपनी जगह पे है।
लेकिन दुनिया भर में यह मैसेज जाएगा और ये लोग प्रोपेगेंडा करेंगे कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन को जेल के अंदर डाल दिया, उससे क्या होगा? फिर कंपनियां नहीं आएंगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इन चीजों को गंभीरता से समझने के लिए राहुल गांधी के आसपास कोई सलाहकार नहीं है। देश के बारे में अगर उनको कोई जरा से भी एक कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड होता तो वो इस तरह के काम से बचेंगे। यहां दिल्ली में ढूंढा जा रहा है, वो चले गए परभनी। वहां क्या कह रहे हैं ये कि वहां हत्या जो हुई इसलिए क्योंकि वो दलित था। दलितों को भड़का रहे हैं आप, दलितों को भड़का रहे हैं आप। बवाल कटेगा, हिंसा भड़केगी, फिर वही चीज होगा, देश का नाम बदनाम होगा। राहुल गांधी को ये बातें समझ में नहीं आ रही है। बीइंग अ लीडर ऑफ अपोजिशन, इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। ये दायित्व का निर्वाह करना उनको जरूरी है। नहीं तो आपने कहा कि भाई ये राहुल गांधी के लिए खतरा, ये देश के लिए खतरा है। जी, इस खबर में बात बीजेपी की चार्जशीट की। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। इस दौरान बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर प्रदूषण से लेकर यमुना की गंदगी समेत तमाम मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को घेरे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली की जनता को ठगा गया है, ये जेल वाली सरकार थी, जनता की सरकार नहीं थी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपने दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बनाया। इनकी सरकार में जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला जैसे कई घोटाले किए। दिल्ली में 10 साल में इन्होंने 10 बड़े घोटाले किए। इतना ही नहीं, यमुना नदी का जिक्र करते हुए कहा कि कान्हा तेरी यमुना काली हो गई, केजरीवाल के पाप धोते धोते। आज तो जबरदस्त तरीके से अनुराग ठाकुर ने धोया है। देखिए, ये सब तो चलता रहेगा, चुनाव का समय है। सवाल यह कि इज इट सफिशिएंट? क्या इस तरह के चार्जशीट निकाल करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक माहौल बना करके आप केजरीवाल को हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे। 100 बात की एक बात मैं बता रहा हूं, नहीं हरा पाएंगे। कारण राजनीति के लिए जरूरी है कि आपके पास एक चेहरा होना चाहिए केजरीवाल को मुकाबला करने के लिए। वो वहां लोगों को भरमा के फॉर्म साइन करवा रहा है कि 2100 रुपये मिलेगा, जबकि कोई लेना देना नहीं है। भाई सरकारी काम हो, अगर रजिस्ट्रेशन कहीं हो रहा होगा, ये काम सरकार कराएगी ना। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह घूम रहे हैं, महिलाएं लाइन लगी हुई है कि भाई हमको 2100 रुपये मिलेगा, 2100 रुपये मिलेगा। तो ये जो चार्जशीट कोई नया खुलासा नहीं हो रहा है। आप बच बच के राजनीति करते हैं। पहले तो मुझे एक सवाल का जवाब दे कि भैया केजरीवाल ने 14-14 सीएजी रिपोर्ट को दबा रखा है। दिल्ली सरकार उसको दिखा नहीं रही, उसको पेश नहीं कर रही है सदन के अंदर। आप क्या कर सकते हैं कि वो सारे सीएजी रिपोर्ट्स पब्लिक हो? चुनाव से पहले दिल्ली की जनता का जानने का अधिकार है कि हमारे पैसे का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कैसे किया। वो कैसे पता चलेगा? वो सीएजी रिपोर्ट में मालूम चलेगा। उसको लेकर के आप कुछ कर नहीं रहे। भाई घेर लीजिए पार्लियामेंट, घेर लीजिए मुख्यमंत्री का दफ्तर और कहिए कि यह हमारा अधिकार है, और नहीं तो उठा के बाहर फेंकिए, लगाइए यहां पे एलजी का कानून की सरकार। तो आप राजनीति आप कर रहे हो, लेकिन ये जो राजनीति है इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होना नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को नहीं मालूम है? भाई आपने कर दिया, मीडिया ने दिखाया क्या? मीडिया ने दिखाया? नहीं दिखाया। क्यों? मीडिया केजरीवाल के पॉकेट में है, आपकी बात नहीं सुनता कोई मीडिया में। भाई 10 घोटाले आज आपने बताए, 10 घोटाले किसी टीवी चैनल पे चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वो केजरीवाल की मदद कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि आप जो करना चाह रहे हो उसका फल क्या मिल रहा है। इन सारी चीजों से मुझे तो नहीं लगता कि भाई आप केजरीवाल को हरा पाएंगे।
जी। और अब बात पीलीभीत एनकाउंटर की। यूपी के पीलीभीत में एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। टीम ने घेराबंदी करके 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया। मारे गए सभी आतंकी खालिस्तानी कमांडो फोर्स के बताए जा रहे हैं। तीनों ने पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए। खबर है कि पंजाब पुलिस की टीम 756 किलोमीटर तक इन आतंकियों का पीछा करती रही। फिर यूपी पुलिस की मदद से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ एक बड़ी सफलता करार दिया है। 3 आतंकी ढेर किए गए। कितनी बड़ी सफलता है। देखिए, बहुत बड़ी सफलता है। गलत काम किया इन खालिस्तानियों ने, गलत राज्य को चुन लिया आपने। कहीं और गए हो तो बच भी गए होते। योगी आदित्यनाथ के टेरिटरी में आ जाएंगे आप। और जिस जगह के डीजीपी प्रशांत कुमार हो, वैसे ही आपको डर लगना चाहिए। यहां उठाया नहीं जाता, यहां ठोका जाता है। और सबसे बड़ी चीज, और तारीफ करनी पड़ेगी पंजाब पुलिस की, कि पंजाब पुलिस ने सारा इनपुट दिया। पंजाब पुलिस ने सारी जानकारी, इनपुट, सारा इंफॉर्मेशन दिया कि भाई अब आप अपना काम कर लो। और यूपी पुलिस ने कायदे से ये काम किया। ये जरूरी है। देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो आईएसआई के एजेंट हो, चाहे वो जिहादी हो, चाहे वो माओवादी हो, नक्सली हो, अर्बन नक्सल्स हो, इसका एक ही इलाज है, इनको खत्म करना। कारण डेमोक्रेसी में बैलेट का जवाब बैलेट से और बुलेट का जवाब सीधे बुलेट से देना चाहिए। यह दुनिया में यही दस्तूर है इसका। तो जो लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हो, उनके साथ यही ट्रीटमेंट जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि 2 अलग अलग पार्टियों की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में और बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, दोनों ने मिलकर इस पुण्य को जो है कमाया है। आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश सरकार हर तरफ से बुरी फंस गई है। एक तरफ सच्चाई ये है कि अगर भारत ने उसका साथ छोड़ दिया तो पाकिस्तान से भी बदतर हालात हो जाएंगे। भारत छोड़िए, अगर सिर्फ त्रिपुरा बिजली की सप्लाई बंद कर दे तो बांग्लादेश के कई हिस्से अंधेरे में डूब जाएंगे। बांग्लादेश पर त्रिपुरा का 200 करोड़ रुपया बाकी है। राज्य के मुख्यमंत्री माणिक शाह का कहना है कि जो बार बार चेतावनी देने के बाद भी बकाया चुकता नहीं कर रहे हैं और ये उधारी बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन के दौरान उभरे कई नेता नई राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं। इससे बीएनपी को नया डर सता रहा है। बीएनपी को लगता है कि ये चुनाव में गड़बड़ी की चाल है। बीएनपी ने कहा कि वह निष्पक्ष चुनाव चाहती है। मोहम्मद यूनुस तो काफी डरे हुए हैं। देखिए, मोहम्मद यूनुस की हाल वही हो गई है, न घर का न घाट का। मुहावरा आपने सुना होगा। चारों तरफ से विपत्ति आ रही है और इनके पास बस उसका एक ही इलाज है, एंटी इंडिया भाषणबाजी। चिट्ठी लिखी गई है कि शेख हसीना को वापस ढाका भेज दीजिए। नहीं भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा। और अगर ज्यादा आप एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स वहां से जारी किया गया तो यकीन मानिए अंधकार में तो जाएंगे ही, क्योंकि अडानी पावर और त्रिपुरा की तरफ से भी जो पावर आपके पास आता है वो अचानक से कट हो जाएगा। वहां हिंदुओं के ऊपर हमले आज भी जारी हैं। कल भी हमला हुआ था और पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है। और मैं तो बार बार कह रहा हूं, 20 तारीख तक का इंतजार कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के जैसे ही वो वहां कमान संभालेंगे, बांग्लादेश में फिर से अस्थिरता आने वाली है, वहां फिर से बवाल होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।